नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकल रहे हैं, हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस यानी सौर मंडल की एक शानदार और तेज रफ्तार यात्रा पर। तो फिर तैयार हो जाइए, क्या कहते हैं, शुरू करें हमारे इस ब्रह्मांडीय आंगन की रोमांचक सैर। चलिए सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये सौर मंडल आखिर है क्या चीज। इसे एक तरह से हमारा कॉस्मिक एड्रेस, हमारा ब्रह्मांडीय पता समझ सकते हैं। तो देखिए, सौर मंडल का सीधा सा मतलब है हमारा सूरज और वो सब कुछ जो उसकी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा हुआ है। मतलब सारे ग्रह, उनके चांद, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और उल्काएं। सूरज ही वो, कह सकते हैं, एक विशाल लंगर है जो इस पूरे ब्रह्मांडीय परिवार को एक साथ पकड़ कर रखता है। अगर वो न हो तो सब कुछ बस अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर जाएगा। और इस पूरे शो का जो हीरो है, जो स्टार है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना सूरज है। सही मायनों में ये हमारे सौर मंडल का दिल भी है और आत्मा भी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99.8%। 99.8%। यकीन होता है ना कमाल की बात। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लगभग सारा का सारा वजन अकेले सूरज में है। बाकी सब कुछ, मतलब सारे ग्रह, चांद, एस्ट्रॉइड्स, वो तो बस नाम मात्र का हिस्सा है। तो फिर सूरज का रोल क्या है? सबसे पहले तो ये एक तारा है, हमारे सिस्टम का सेंटर पॉइंट है, मतलब केंद्रीय लंगर। यही ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर जिंदगी मुमकिन हो पाई है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं होता। चलिए, सूरज की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे सौर मंडल के बाकी सदस्यों से, यानी ग्रहों से। एक तेज टूर पर निकलते हैं सभी 8 ग्रहों के। अब देखिए, इन ग्रहों को 2 मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक है भीतरी ग्रह या इनर प्लैनेट्स, ये चट्टानी हैं और साइज में छोटे हैं। और दूसरे हैं बाहरी ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स, जो गैस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं। तो चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। तो सबसे पहले है मर्क्यूरी यानी बुध। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज रफ्तार ग्रह है। सूरज के इतना पास है ये कि इसका एक साल पता है कितने दिन का होता है? सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों के बराबर। इसके ठीक बाद आता है वीनस यानी शुक्र। अब ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि सूरज के सबसे पास बुध है तो वही सबसे गर्म होगा, लेकिन नहीं। असल में शुक्र का जो घना और जहरीला वायुमंडल है ना, वो गर्मी को एक कंबल की तरह पकड़ लेता है और इसी वजह से ये सौरमंडल की सबसे गर्म भट्टी बन जाता है। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल जाए। और ये है हमारा घर, हमारा नीला ग्रह पृथ्वी। यहाँ लिक्विड वाटर है, जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन है और इतने तरह के इकोसिस्टम है कि ये अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में अकेली ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी है। सच में एक बेहद कीमती रत्न है ये। अगला पड़ाव है मार्स यानी मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। जानते हैं इसका रंग लाल क्यों है? इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से। सीधी भाषा में कहें तो जंग। वैज्ञानिक हमेशा से ये जानने को बेताब रहे हैं कि क्या यहाँ कभी जिंदगी थी। तो चलिए अब हम सौर मंडल के बाहरी विशाल इलाके में कदम रखते हैं और यहाँ हमारा स्वागत करता है जुपिटर यानी बृहस्पति, सौर मंडल का राजा। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा है। इतना बड़ा कि इसमें बाकी सारे ग्रह आराम से समा सकते हैं। बृहस्पति के बाद आता है सैटर्न यानी शनि, सौर मंडल का गहना। और इसकी वजह है इसके वो शानदार छल्ले। ये जो खूबसूरत रिंग्स है ना, ये असल में बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है। कमाल का नजारा है। और आगे है यूरेनस यानी अरुण। ये सौरमंडल का थोड़ा अजीब ग्रह है। क्यों? क्योंकि ये अपनी कक्षा में सीधा घूमने के बजाय एक तरफ लुढ़कता हुआ घूमता है, मतलब लेटे लेटे। इसका नतीजा ये होता है कि यहाँ के मौसम दशकों तक, मतलब दसियों सालों तक चलते हैं। और हमारे ग्रहों के इस टूर का आखिरी पड़ाव है नेपट्यून यानी वरुण, एक गहरी नीली बर्फीली दुनिया। ये सूरज से इतना दूर है कि यहाँ बेतहाशा ठंड है और सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं यहीं चलती हैं। अच्छा, तो ग्रह तो हो गए, लेकिन सौर मंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं है, ये अंतरिक्ष की चट्टानों और बर्फीले गोलों से भी भरा पड़ा है। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं।
मार्स और जुपिटर के बीच में ना एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। ये उन हजारों लाखों चट्टानी टुकड़ों से भरा है जो ग्रह बनने की रेस में पीछे रह गए थे। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आता है, ये उल्का और उल्कापिंड यानी मीटियोर और मीटियोराइट में क्या फर्क है? देखिए, बहुत सिंपल है। जब कोई स्पेस रॉक हमारे वायुमंडल में घुसकर जलने लगती है, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं, वो है उल्का। और अगर उसका कोई टुकड़ा जलने से बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो वो कहलाता है उल्कापिंड। और फिर आते हैं कॉमेट्स यानी धूमकेतु, अंतरिक्ष के शानदार घुमक्कड़। इन्हें गंदे बर्फीले गोले भी कह सकते हैं। जब ये घूमते घूमते सूरज के पास आते हैं ना, तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस और धूल में बदल जाती है और एक लंबी चमकदार पूंछ बन जाती है जो लाखों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। क्या नजारा होता होगा। तो ये तो हो गई छोटी बड़ी चीजें। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक बड़े पैमाने पर देखते हैं। इसके विशाल इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल कितना पुराना है? ये लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। 4.6 बिलियन ईयर्स। इसे जरा समझिए, ये वो वक्त था जब पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था। हम इंसान तो इस प्राचीन ब्रह्मांडीय कहानी में बहुत बहुत बाद में आए हैं। हाँ, और एक सवाल जो सबके मन में आता है, प्लूटो का क्या हुआ? देखिए, ये बहुत कॉमन सवाल है। बात 2006 की है, जब वैज्ञानिकों ने ग्रह होने की परिभाषा को थोड़ा बदल दिया। अब प्लूटो को एक बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। वजह यह है कि हाँ, ये गोल है, सूरज का चक्कर भी लगाता है, लेकिन इसने अपनी ऑर्बिट यानी अपनी कक्षा को दूसरे छोटे मोटे मलबे से साफ नहीं किया है, जो एक ग्रह के लिए जरूरी माना गया है। तो ये थी हमारे अपने सौरमंडल की एक छोटी सी सैर। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ जो हमने देखा, हमारा सूरज, हमारे ग्रह, ये हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद अरबों सोलर सिस्टम्स में से सिर्फ एक है, और ऐसी अरबों गैलेक्सीज और भी है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि ब्रह्मांड के इस अथाह समंदर में और क्या क्या हो सकता है।